तो मैं इन दोनों में से क्या चूज करूँ, लोगों का नाम जानना या उनकी एज? वैसे तो लोगों का नाम जानना काफी इजी होता है, पर लोग अक्सर अपनी एज के बारे में झूठ बोल देते हैं, तो मैं एज चूज करूंगी। गुड मॉर्निंग मम्मी, हैप्पी बर्थडे। पिंकी, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? मैं जान के काफी हैरान हूँ। मम्मी, अब आप कितने साल की होंगी? क्या तुम भूल गई? क्या? नहीं, अब आप होंगी 40 इयर्स की। हाँ, तुमने सही कहा, मतलब कि तुम्हें याद था। ये लो अपनी पॉकेट मनी। थैंक यू मम्मी। हाय रिया, कैसी हो? ठीक हूँ यार, बस थोड़ा सा स्ट्रेस है। क्या तुम 19 साल की हो? पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी क्लास में तो सब कोई 17 साल का है ना। क्या तुम भूल गई कि मुझे एक ही क्लास में 2 साल पढ़ना पड़ा क्योंकि मैं फेल हो गई थी? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो। स्टूडेंट्स, ये है तुम सबकी न्यू क्लासमेट अदिति। यार मैं चाहती हूँ कि हमारा ग्रुप ज्वाइन करे। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? पर 1 मिनट रुको, अगर ये 17 साल की नहीं हुई तो मैं इसे अपने ग्रुप में नहीं रखूंगी। तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं बता सकती हूँ कि वो 17 साल की है या नहीं। क्या सच में? हेलो एवरीवन, मेरा नाम अदिति है। हे, क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगी? रिया, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें से ये पूछने से पहले मुझे पूछ लेना चाहिए था? पर गाइस, हमें अभी पता नहीं है कि वो हमसे छोटी है या बड़ी। तुम इनकी जल्दी से चेक करो और बताओ। हाँ, यहाँ पर इसकी एज शो क्यों नहीं हो रही है? मैं इसकी एज नहीं देख पा रही। वाह मिंकी, पर ये कितना अजीब है। नहीं, अजीब तो ये है कि सारे बॉयज को उस पर क्रश आ गया है। हाँ, वो काफी ज्यादा प्रीटी तो है, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसकी एज क्यों नहीं देख पाई। ओह हाँ, मुझे याद है कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर तुम्हें किसी इंसान की रियल एज देखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो तुम्हें उसे हिट करना चाहिए। हिट कर देना चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए? पर अगर मैंने उसे मारा नहीं तो मैं उसकी रियल एज नहीं देख पाऊंगी। ठीक है, मैं अदिति को मारने के लिए तैयार हूँ। गुड, पर वो है कहाँ? हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मुझे लगता है वो लड़कों के साथ ही होगी एज यूजुअल। चलो उसे ऑडिटोरियम में चल के ढूंढते हैं। हे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अदिति के पास जाने की सोचना भी मत। गाइस रिलैक्स, हम दोनों उसकी क्लासमेट्स हैं और हम बस उसे उस टास्क के बारे में पूछना है जो आज हमें क्लास में मिला है। ओह ठीक है, पर जल्दी करना। हे, मैंने सुना कि तुम मेरे बारे में पूछ रही थी। फाइनली, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मिंकी, जल्दी से वो काम कर लो। कम ऑन। मिंकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अदिति को ऐसे थप्पड़ मारने की? हाँ मिंकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इसके लिए बहुत पछताना होगा। चलो हमारे साथ। रुको, तुम अदिति को फिर से थप्पड़ नहीं मार सकती, समझ आया? तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों है? क्योंकि वो बहुत प्रीटी है। तो तुम उसे इसलिए पसंद करते हो क्योंकि वो प्रीटी है? तुम सब पागल हो गए हो। तो मिंकी, क्या हुआ? मैंने अदिति को थप्पड़ मारा और फिर भी कुछ नहीं हुआ। हमें कुछ और प्लान करना होगा। मिंकी, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं भी तो नहीं। लगता है तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, तो चलो मेरा डेस्क साफ करने में मेरी हेल्प ही कर दो। लगता है मैम को मेरे प्लान के बारे में पता है और ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है ताकि मैं अदिति की रियल एज पता ना कर पाऊँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो एग्जाम में मैं तुम्हारे मार्क्स काट लूंगी। नो मैम प्लीज, अगर आपने मेरे मार्क्स काट लिए तो मैं पास नहीं हो पाऊंगी। एकदम ठीक, तो सफाई करना शुरू करो। ठीक है। मिंकी, तुम मैम की डेस्क को साफ कर रही हो? क्योंकि मैम ने कहा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे मार्क्स काट लेंगी। क्या? एनीवेज, मुझे अदिति की एज पता करने का दूसरा तरीका पता चल गया है। तुम्हें उसे एक एप्पल खिलाना होगा और ऐसे हमें पता चल जाएगा कि उसकी रियल एज क्या है। ओके, थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए। मम्मी, मैं घर आ गई। इनकी बेटा, तुम्हारी कोई फ्रेंड आई है, वो अंदर लिविंग रूम में तुम्हारा वेट कर रही है। जल्दी जाओ, वो काफी देर से यहाँ पर है। वेट, क्या आप श्योर है कि वो मेरी फ्रेंड ही है? पता नहीं, मैंने पहले तो उसे कभी नहीं देखा, पर वो बहुत फनी और क्यूट है। फनी और क्यूट है? हाँ, और वो काफी सुंदर भी है। और फ्रिज में कुछ स्नैक्स नहीं था तो मैंने उसे एप्पल खाने को ही दे दिया। ठीक है, पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर जाकर देखती हूँ कि वो कौन है। ये कितना टेस्टी एप्पल है, पता नहीं आंटी ने इसे कहाँ से लाया है। अदिति, तुम? ओह हाय मिंकी, क्या तुमने वो एप्पल खा लिया? हाँ, क्यों? ये ऐसे शो होने लगा है। चलो देखते हैं कि ये कौन से नंबर पर जाकर रुकता है। अब बहुत जल्द मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारी रियल एज क्या है। मिंकी, मैं 17 ईयर्स की हूँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। सच में? क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं, और वैसे भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि तुम्हारी रियल एज है क्या। हाँ, ये 17 पर रुक कैसे गया? देखा मिंकी, मैंने कहा था ना। हेलो एवरीवन, मिंकी जल्दी से दरवाजा खोलो। क्यों ना हम लोग ये दरवाजा तोड़ ही दें। गुड आइडिया। 3, 2, 1। तुम लोगों ने मेरे घर का दरवाजा तोड़ा क्यों? हेलो बॉडीगार्ड, डोंट वरी, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। पिंकी, तुम हमारे अदिति को नुकसान पहुँचाने की सोचना भी मत। पर तुम लोग यहाँ आए क्यों हो? हम लोग यहाँ अदिति को लेने आए थे क्योंकि हमें लगा कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। हाँ, हम बहुत डर गए थे और भागते भागते यहाँ आ गए। तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने दुनिया का बेस्ट एप्पल खाया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये 17 ईयर्स की नहीं है और ये इसकी रियल एज नहीं है। हाय मिंकी, कैसी हो गया? तुमने अदिति की रियल एज देखी? मैंने देखा, वो 17 साल की है, पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि सिस्टम में कोई एरर आ गया है। कोई मुझे अननोन नंबर से कॉल कर रहा है। कौन हो सकता है? कॉल उठाओगी तभी तो पता चलेगा। हेलो। हाय मिंकी, क्या आज रात हम लोग साथ में डिनर करें? कौन बोल रहा है? ओह माय गॉड मिंकी, तुमने मेरी आवाज को पहचाना नहीं? यहाँ पर एज क्यों नहीं शो हो रही है? जरूर तुम अदिति होगी, राइट? हाँ, तुमने तो मुझे पहचान
पहचान लिया, मैं तुम्हें अपना पूरा एड्रेस सेंड कर देती हूँ, जरूर आना। ओके ठीक है। पता नहीं अब ये क्या करने वाली है। क्या ये उसका घर है? वो ये कितना बड़ा है। अब मुझे समझ में आया कि उसके अंदर इतना एटीट्यूड क्यों है। हे मिंकी, तुम आ गई, अंदर आओ ना। ये कौन सा रूम है और इसका शेप इतना अजीब क्यों है? ओह वो वहाँ मैं अपने कपड़े रखती हूँ। क्या तुम्हारे पास पूरा एक रूम है कपड़ों के लिए? मुझे देखना है। नहीं मिंकी रुको, वहाँ अभी काम चल रहा है। चलो ना कुछ चलकर खाते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ क्यों नहीं, पर उससे पहले मुझे वॉशरूम जाना है। ओके वो यहाँ नहीं है, जल्दी से मैं अंदर जाके देख रही हूँ कि अंदर क्या है। 3, 2, 1। अदिति, ओ तुम अदिति की फ्रेंड हो, प्लीज अंदर आ जाओ। मैं अदिति की मम्मी हूँ। नाइस टू मीट यू। पर आप इतनी यंग कैसे दिख रही हैं? क्या आप 20 साल की हैं? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। अदिति खुद 17 साल की है, तो आप 20 साल की कैसे हो सकती हैं? बेटा बात ये है कि वो अदिति। मॉम, आप मिंकी से क्या बोलने वाली थी? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस तुम्हारी फ्रेंड को हाय बोल रही थी। और मिंकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं रास्ता भूल गई थी और वॉशरूम ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गई। तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती। मुझे इस टॉपिक को चेंज करना होगा। तुम ठीक कह रही हो। क्या तुम प्लीज मुझे वॉशरूम ले चलोगी? हाँ चलो मेरे साथ। फाइनली, थैंक यू मुझे गाइड करने के लिए। कोई बात नहीं, ये लो स्नैक्स खाओ। बस ये, मुझे लगा था कि हम लोग कुछ महंगा खाएंगे, आफ्टर ऑल तुम इतनी रिच हो। बस शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें कुछ खाने को तो दिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं अभी तक ये पता नहीं कर पाई कि अदिति की रियल एज है क्या। ये इतना मुश्किल क्यों है? मिंकी बेटा। हाँ मम्मी, आपको ये बुक कहाँ से मिली? ओ ये पोस्टमैन इसे लेकर आया था और उस पे किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। ये मेरी बुक है एंड थैंक यू इसे रिसीव करने के लिए। आज ये अदिति कहाँ है? स्टूडेंट्स, अदिति आज स्कूल नहीं आई है क्योंकि वो आज बीमार है। बीमार है? पर कल तो वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ पर उसने मुझे डॉक्टर का लेटर दिखाया तो मुझे उस पर भरोसा है। स्कूल खत्म होने के बाद मुझे अदिति के घर जाना होगा। हेलो आंटी, मैं यहाँ अदिति से मिलने आई हूँ। अरे मिंकी तुम? हाँ क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अब मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है कि अदिति की तबीयत काफी खराब है तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी से इस वक्त मिलना चाहती है। वेल मैं उसके लिए सूप लाई थी, क्या एटलीस्ट मैं अंदर आके उसे ये दे सकती हूँ? ठीक है आ जाओ। अदिति, अदिति कहाँ हो तुम? ओ तो तुम यहाँ हो। मिंकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मम्मी आपने इसे अंदर क्यों आने दिया? क्योंकि उसने कहा कि वो तुम्हारे लिए सूप लेकर आई है। ओह वेट, इसका मतलब है कि तुम 90 साल की हो? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अब कभी स्कूल नहीं आ पाऊंगी। आखिर तुम हो कौन? अदिति, अब तुम मिंकी को सच बता रही हो या मैं ही बोलूं? मॉम प्लीज। दरअसल मिंकी बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक ऐसी दवा बनाई थी जिससे हम हमेशा यंग दिखेंगे। पर क्योंकि कल तुमने अदिति को एक एप्पल खिलाकर उसे रोक दिया है, अब वो दवा उस पर काम नहीं कर रही है और अब वो कभी भी यंग नहीं हो सकती और तो और उसकी हालत दिन पे दिन खराब होते जाएगी।